अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आज एक अहम मुद्दे पर बात करनी है। मुद्दा ये है कि अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ था, जिसमें 25-26 लोगों की जान गई थी, उस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर कई जगहों पर हमला कर दिया है। तो न्यूज़ मैं भी देख रहा था, तो बहुत तरह तरह की बातें चल रही हैं। तो थोड़ा आज इसी मुद्दे को समझते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान का मसला है, तो इस पर हम लोगों को अपनी कैसी सोच रखनी चाहिए। भाई, हमला तो ये अब हुआ है जो भारत ने जवाब में पाकिस्तान पर किया है कई ठिकानों पर। उससे पहले भारत में बहुत सारी बातें, तरह तरह की बातें होती रही हैं। पाकिस्तान से भी तरह तरह की बातें हम लोग सुनते रहते हैं। तो ये बात सच है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत से खुश हैं और वो चाहते हैं कि काश हम लोग भारत में होते तो अच्छा होता। ये बात सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं। उन लोगों की तुलना में भारत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि मैं भारत में ना होके बल्कि पाकिस्तान में होता तो अच्छा होता। ऐसे लोग बहुत कम हैं। ठीक है, इससे पता चला कि भारत पाकिस्तान से काफ़ी खुशहाल देश है। अभी मैं न्यूज़ देख ही रहा था, तो एक कोई बहुत बड़ा चैनल है, भारत ही का है, जिसमें एक सेक्शन होता है पोस्ट वाला। उस पोस्ट में लोग पोल वाला एक सिस्टम डालते हैं कि आप इसमें वोट डालिए कि आप क्या चाहते हो। तो उस पोल में ये बात लिखी गई थी कि क्या भारत को पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो उस पोल पर बहुत सारे लोगों ने अपने वोट डाले और चंद लोगों ने उस पर अपने वोट ना डाले। मतलब यह है कि ज़्यादातर लोग ये कहते थे कि भारत को पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो अब ये लड़ाई हो रही है, अब इस तरह की पोस्ट आई हैं। इस लड़ाई से पहले भी बहुत सारे भारत के लोग, कई नेता हैं, कई धर्मगुरु हैं, जिन्होंने ये बात कही है कि हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे। अब मैं कोई राजनेता तो हूँ नहीं और ज़्यादा समझदार भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अखंड भारत बनाने की जो बात होती आ रही है काफ़ी दिनों से, तो भाई मैं ये समझता हूँ कि अखंड भारत मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब भारत ही का हिस्सा हो। काफ़ी दिन पहले ये तीनों मुल्क भारत से खंड हो गए थे, मतलब भारत के कई खंड हो गए हैं और ये अखंड भारत बनाने की बात हो रही है, मतलब ये सब एक हों। तो अगर दिली बात पूछो तो मुझे सोचकर काफ़ी खुशी होती है कि अगर ये अखंड भारत हो तो भाई बड़ा अच्छा लगेगा। भाई मेरे दिल की बात है कि ये अखंड भारत हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी नाम होगा हम लोगों का पूरे दुनिया में कि हाँ, भारत एक देश है। भाई अगर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत ये सब एक हो जाए और इन सारे जगहों का, सारे एरियो का एक प्रधानमंत्री हो, तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। ठीक है, फिर एक प्रधानमंत्री हो और वो संविधान के तहत पूरे देश को चलाए। संविधान वो जो भारत ही के लोगों ने आज़ादी के वक्त में लिखा और फिर तमाम सेनानियों ने उस संविधान को कबूल किया कि इस संविधान के तहत देश को चलाया जाए। तो भाई भारतीय संविधान के तहत देश को चलाया जाए, मैं बहुत खुश हूँ। उस संविधान में हर चीज़ मौजूद है कि गरीबों को सताया न जाए, गरीबों को जो योजना है सरकार की वो दी जाए और अमीरों से टैक्स लिया जाए। ये सब कुछ भारत के संविधान में है। और ये भी मिलेगा कि इस महान देश में जितने धर्म के लोग रहते हैं वो अपना अपना धर्म अपने तरीके से कर सकते हैं। ये बात संविधान में है। तो भाई कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जो इंसान जिस धर्म को मानता है वो अपना धर्म करे। कोई भी इंसान अपना धर्म किसी के ऊपर थोप नहीं सकता है। ये बात संविधान में मिलेगी। हालांकि मैं संविधान पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इस तरह की बातें संविधान में आपको मिलेंगी। तो भाई जब ये सारा बड़ा एरिया एक देश होगा, एक प्रधानमंत्री होगा और सब एक संविधान के तहत चलेंगे तो कितना अच्छा होगा। भाई हम लोग भी यहाँ दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता में रहते हैं, फिर यहाँ से कारोबार के लिए हम ढाका भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, कराची भी जा सकते हैं, तो सबका बढ़िया कारोबार भी चलेगा। इस्लामाबाद वाले यहाँ दिल्ली आ सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जब एक होगा, भाई जब अखंड भारत हो जाएगा तो सब जा सकते हैं पूरे देश में जहाँ जिसको जो ज़रूरत हो।
खूब बढ़िया मिलकर सब लोग काम करो, अपना कारोबार करो। फिर सरकार को भी चाहिए कि कुछ ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां लगाएं जिनसे नई नई चीज़ें बनाई जाएं, फिर ये पूरे दुनिया में पहुंचाई जाएं। तो सोचो कितना बेहतरीन होगा। लेकिन ये बात कही जा रही है, वो जो पोस्ट मैंने देखी थी तो उसके आधार पर मैंने कह दिया, लेकिन ये काफ़ी दूर की बात है, ऐसा होना बहुत मुश्किल दिख रहा है। और उसमें जो लिखा था कि भारत को क्या पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए, तो देखो भारत भारत है, काफ़ी बड़ा देश है ये, बल्कि ये कहिए कि दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है ये, ठीक है। तो ये पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, अगर ये लोग चाहें तो भारत पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे हैं और भारत बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ, भारत अगर चाहे तो मुमकिन है कि इन छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर सकता है, ठीक है। तो कब्जा करने का मतलब ये है किसी को कोई मार थोड़े देगा भाई। आप अगर गलत करते हो तो आपको अपने में मिला करके और भारत के संविधान के तहत आपको चलाया जाएगा। आप भी जिए, खाइए और काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और काफी दिन पहले अगर आप जाएंगे तो ये भारत और बांग्लादेश भारत ही का हिस्सा था, लेकिन किसी वजह से ये अलग हो गया। अब उधर पाकिस्तान है, उधर बांग्लादेश है, उधर अफगानिस्तान है, और कभी कभी छुटपुट घटनाएं हम सबको देखने को मिलती रहती हैं। तो वो जो पोस्ट मैंने देखी तो थोड़ा मुझे खुशी हुई कि अगर ये कहीं एक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। भाई संविधान के तहत चुनाव होगा, जिसको जनता चुनेगी वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री बहुत से आए हैं और बहुत से आएंगे। हम अगर भारत में कोई अच्छी चीज़ देखना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ मेरी ही नहीं है ये भाई। आज हम जवान हैं, आज हम कोई अच्छी चीज़ चाह रहे हैं, हो सकता है हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ ना आ पाए, जो बाद की नस्लें आएंगी उनको वो चीज़ अच्छी मिले, तो वो लोग दुआएं देंगे कि हाँ हमारे पूर्वज थे तो उन्होंने देखो हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं, जो आज उन चीज़ों से हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा होगा अगर ये पूरा अखंड भारत हो, एक प्रधानमंत्री हो, संविधान के तहत भारत को चलाए। इसमें सभी का फायदा है। मैं किसी अगर एक एक का नाम लूं, एक एक की बातें बताऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। बस सीधी सी बात मैं यही समझता हूं कि संविधान के तहत देश को चलाया जाए तो बहुत खुशहाली रहेगी और पूरी दुनिया में इस देश का नाम होगा। और अगर एक मिसाल मैं आपको बताऊं उस कब्जा करने वाली बात पर, तो मिसाल छोटी सी मैं देता हूं कि किसी एक बाप के 2 या 3 लड़के हों, ठीक है। फिर जब तक वो लड़के छोटे होते हैं तब तक बाप उन्हें पालता है, बड़ा करता है। फिर लड़कों की शादी हो जाती है, किस वजह से लड़का बाप से अलग हो जाता है, ठीक है, जो हम देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर बाप ही के हिस्से में लड़का एक किनारे रहता है, अपना परिवार चला रहा है, ठीक है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि किसी लड़के को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने बाप पर हुक्म चलाए या बाप की जगह पर बाप को हटाकर उस पर कब्जा करे। ये अधिकार लड़के को नहीं है, ठीक है। हाँ, बाप अगर थोड़ा गलत भी कर रहा है फिर भी लड़के को सब्र करना होगा, क्योंकि बाप बाप होता है भाई, ठीक है। तो यही मिसाल आप मान लीजिए कि भारत एक बहुत पुराना देश है और भारत ही का एक टुकड़ा है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या कुछ लोग कहते हैं अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा भारत का हिस्सा था। खैर ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन खैर जो भी है चलो मानते हैं, कुल मिला के पाकिस्तान और बांग्लादेश तो ये भारत का हिस्सा था ही, ठीक है। तो पाकिस्तान या बांग्लादेश ये भारत पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, भारत को अपनी जगह से नहीं हटा सकते, उनको अधिकार नहीं है। देखो जो बात है, हाँ भारत अगर चाहे तो इन दोनों को हड़काकर, धमकाकर, समझाकर, बुझाकर, मोहब्बत से एक में मिला सकता है। फिर ये वही वाली बात हो जाएगी कि बाप बाप है, बाप के कहने पर लड़कों को आना होगा। तो जब ये एक हो जाए, फिर एक हुकूमत हो, फिर अगर कोई बाहरी देश हमारे देश पर बुरी नज़र डाले तो हम सब मिलकर उसको करारा जवाब दें, तो दुनिया में नाम हो जाएगा भारत का कि हाँ भारत देश है, सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे ताकतवर हो जाएगा, बल्कि कहिए विश्व गुरु हो जाएगा अगर ठीक तरह से इतने बड़े देश को नेता लोग चलाएं। और अगर ठीक तरह से नहीं चलाया गया तो भैया छोटे से देश के मुकाबले में भी ये कमज़ोर हो जाएगा। भाई सीधी सी बात ये है, मतलब यही आएगा कि भारत में रहने वाले ही अगर आपस में लड़ेंगे तो देश कमज़ोर होगा। अगर भारत के रहने वाले मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ये अपना अपना धर्म करें लेकिन आपस में मिल कर रहें, तो ये देश बहुत ताकतवर हो जाएगा, पूरी दुनिया में इसका नाम होगा। तो यही बातें अभी याद आई थी, मैंने कहा आपको बताऊं। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।